नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोगिंद्रा फॉर यू में। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का भारतीय संस्कृति एवं विरासत का 2021 का पेपर किस आगे बढ़ती है दोस्तों। पेपर के अंदर किस तरह का पेपर आता है, टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा दोस्तों। दूसरे पेज पे आपको इसमें निर्देश दे रखे हैं, अच्छी तरह से इन अनुदेशों को अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं पेपर के अंदर, तो बढ़ते हैं पेपर के अंदर। प्रश्न संख्या फर्स्ट पे आते हैं। पहला प्रश्न किस तरह का प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या फर्स्ट पे आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या फर्स्ट है, धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जो सही उत्तर है वो है दोस्तों गुजरात। प्रश्न संख्या सेकंड, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन ए चंद बरदई, ऑप्शन बी जयानक, ऑप्शन सी नयन चंद्र सूरी और ऑप्शन डी सूर्यमल मिश्रण। जो सही उत्तर है वो है चंद बरदई, यानी कि ऑप्शन ए, और फर्स्ट के अंदर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या थर्ड में। प्रश्न संख्या थर्ड, 4 आश्रमों में से प्रथम आश्रम कौन सा है? ऑप्शन ए गृहस्थ आश्रम, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य आश्रम, ऑप्शन सी संन्यास आश्रम और ऑप्शन डी वानप्रस्थ आश्रम। जो सही उत्तर है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कि ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न है, अबुल फजल निम्न में से किस शासक के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब और डी शाहजहां। सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा का पितामह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी नागार्जुन और ऑप्शन डी पातंजलि। सही उत्तर है वो है सुश्रुत, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, महरौली लौह स्तंभ निम्न में से कहाँ स्थित है? ए जयपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी हैदराबाद। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे, वैनसोंग किस देश का यात्री था? पहला श्रीलंका, दूसरा चीन, तीसरा जापान और चौथा कोरिया। सही उत्तर है बी, यानी कि चीन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8, निम्न देशों के नए व पुराने नामों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला कंबोडिया कंबूज, दूसरा इंडोनेशिया हिंदेशिया, तीसरा थाईलैंड श्याम और चौथा म्यांमार चंपा। सही उत्तर है म्यांमार चंपा, क्योंकि म्यांमार का जो पुराना नाम है वो ब्रह्मा है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब व किसने की थी? तो जो इसका उत्तर है दोस्तों वो है बाबर ने। और बाबर ने कब की थी? 1526 ईस्वी में। कब की थी दोस्तों? 1526 ईस्वी में। आप कैसे कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है? आपको संस्कृति के बारे में दोस्तों लिखना है कि संस्कृति किस प्रकार से गतिशील होती है। प्रश्न संख्या 11, यदि आप सांची का स्तूप व खजुराहो मंदिर को देखना चाहते हो तो भारत के किस राज्य का आप भ्रमण करोगे? तो जो इसका उत्तर है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। किस राज्य का भ्रमण करोगे दोस्तों? मध्य प्रदेश का। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, गुप्त काल के कोई 2 प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। कोई भी 2 नाम लिख सकते हो आप। पाटलिपुत्र के बाद में आप मथुरा लिख सकते हो, मथुरा के बाद में आप उज्जैन लिख सकते हो, अयोध्या लिख सकते हो। कोई भी 2 के आप नाम लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13, स्वतंत्र भारत में निरक्षरता को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? किन्हीं 2 प्रयासों का उल्लेख कीजिए। आपको कोई 2 प्रयास है जो लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14, जयपुर स्थित जंतर मंतर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आप लिख सकते हो दोस्तों कि भारत के अंदर टोटल 5 जंतर मंतर वेधशालाएं बनाई गई है। जंतर मंतर के अंदर विशालकाय समय यंत्र उपस्थित होता है। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था।
तो इस तरह से आप कोई भी 2 विशेषताएं हैं जो लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए। जो उत्तर है वो है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान पुस्तक लिखी थी। प्रश्न संख्या 16, बोरोबुदुर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दोस्तों यह बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो स्तूप है और यहाँ बहुत से बौद्ध धर्म के मंदिर स्थित है और संसार को इसको संसार का 8वां अजूबा भी माना जा सकता है, इसलिए बोरोबुदुर है जो प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। कालीबंगा सभ्यता में नगर नियोजन की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए वर्तमान में भी आवश्यक है। कालीबंगा के अंदर स्वच्छता के लिए क्या क्या चीज़ें काम में ली गई थी, जैसे घरों में नालियों का निर्माण वगैरह, इस तरह की जल निकासी की व्यवस्था वगैरह, इस तरह की जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों को आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। राजस्थान के किन्हीं 4 दुर्गों के नाम लिखिए जो विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है। तो जो इसका उत्तर है दोस्तों वो है आमेर का किला जो जयपुर में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, सोनार का किला यानी जैसलमेर, किसी भी 4 के आपको दुर्गों के नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 19, लोक देवता तेजाजी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तेजाजी के जीवन के बारे में आपको लिखना है। राजस्थान की किन्हीं 4 बोलियों के नाम लिखिए। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी, शेखावटी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, कोई भी 4 बोलियों के नाम आप लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली पर टिप्पणी लिखिए। आपको किशनगढ़ की चित्रशैली के बारे में टिप्पणी लिखनी है। बनी ठनी के चित्र के बारे में ज़रूर लिखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, आर्यभट्ट की विज्ञान के क्षेत्र में विश्व को क्या देन है, उल्लेख कीजिए। आर्यभट्ट ने क्या क्या आविष्कार किए थे, उन आविष्कारों के बारे में आपको लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, प्राचीन काल में भारत का व्यापार किन देशों के साथ होता था? किन्हीं 4 देशों के आपको नाम लिखने हैं। तो इसमें आप मिस्र, सीरिया, रोम, यूनान, ईरान, स्पेन और किन्हीं भी 4 देशों के नाम लिख सकते हो जिनसे भारत है जो व्यापार संबंध थे जिनसे। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न संख्या 25, प्राचीन काल में भारत श्रीलंका संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। भारत और श्रीलंका के बीच में जो व्यापार संबंध थे उनके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 26, राजस्थान के रहन सहन एवं परिधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 27, बौद्ध दर्शन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 28, राजस्थान के ऐतिहासिक साहित्य का उल्लेख कीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है। भक्ति आंदोलन के निम्न संतों का वर्णन कीजिए। पहला कबीर और दूसरा गुरु नानक, दोनों का आपको वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 30, राजस्थान के लोक नृत्यों पर एक लेख लिखिए। आपको राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में लिखना है विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों ये था आपके भारतीय संस्कृति और विरासत का पेपर जो 100 नंबर का आता है। तो अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए और जिन प्रश्नों के उत्तर आपसे नहीं हो पाते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जब बताइए ताकि मैं आपको उनके उत्तर बता सकूं। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ और अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।